दोनों ने समय पर बदल के उनको ऐसा प्रसन्न कर दिया। जी सर। तो मतलब ये संगीत ऐसे आदान प्रदान का संगीत है, जी कम्युनिकेटिव म्यूजिक कहते हैं। क्लासिकल म्यूजिक इज ए कम्युनिकेटिव, नॉट वन नॉट वन एंड ऑल, वन टू वन। जी तो सर। ऐसे प्रकार की छोटी महफिलें अभी शुरू होनी चाहिए। हाँ और आजकल तो फेसबुक पर और वो कई सारे, हाँ जी। जी लेकिन सर। वो सब फ्री होते हैं, वो उसको अब हम हाँ लोग सर। उसको ये करना हाँ हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, चाहिए। ये एक क्योंकि शो के तौर पर बहुत से कलाकार उस चैनल पर आते हैं, ऐसे है कि जिनका सिर्फ संगीत ही मतलब चरितार्थ का इसका भी ये है, तो उनको कुछ अर्निंग भी तो होना चाहिए। तो अगर फेसबुक पे गाएंगे, इस पे गाएंगे, तो ये भी बात थोड़ी सी मुझे पूछना श्रोताओं था। को श्रोताओं को हमको आदत लगानी पड़ेगी कि हाँ चाहे आपको 50 रुपए देना है, हाँ 100 रुपए देना है, कोई 10 देगा, कुछ नहीं। हम पहले देखते थे, हमारे गांव में कीर्तनकार आते थे, तो एक हाँ। वो थाली करते, या हम पाश्चात्य देशों में गए हैं, उधर जी ऐसा सर। नहीं होता है, एक डिब्बा रखा रहता है, उसमें जिसको जैसा संगीत पसंद आया, तो ये कलाकार की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है कि मेरे को ज्यादा पैसा मिले तो अच्छा गाना जी है। सर। जी सर। तो $20 मिलते, कभी 50 मिलते, कोई $200 भी डाल देता है। ये तो आपकी कला पर निर्भर होता है। जी लेकिन सर। आदत हमारे श्रोताओं को डालनी पड़ेगी कि भाई कम से कम 50 दो, 100 दो, और ऐसा करके जो बनेगा तो उसका भी चरितार्थ चलेगा। जी सर। और जी सर। लेकिन इसको एनकरेज करना पड़ेगा। ये जी। महाविद्यालय पर आप शुरू करिए, जी सर। आपके स्टूडेंट्स के ये करके आपके दूसरे स्टूडेंट जो है वो उनको जी। कम से कम दे, और ये आदत हाँ शुरू करिए, तो समाज हाँ। में ये आदत बनेगी कि जी सर। आपका एक अ, महाविद्यालय के इसके कारण ये कर्तव्य बनता है कि जी सर। इनको आगे का मार्ग भी खुला कर दे आप। कि जी सर। देखो, आप इधर सीखते सीखते आपको हाँ। 2,000 रुपए मिल गए, 5,000 जी। मिल गए, आपने 5 महफिल की। छोटे जी। छोटे गांव में करिए, इतना रिस्पांस मिलेगा आपको। वहाँ हम्म। के लोग बहुत इसके लिए चाहते हैं कि ऐसी महफिलें हमारे गाँव में हो। तो आप जी सर। ज़रूर ऐसा कुछ जी प्रयास सर। ज़रूर जी करिए। सर। सर, हम अभी अंतिम चरण में आ रहे हैं। वैसे तो टाइम है, लोग भी सुनना चाहते हैं। मैं तो समझूंगा इस वेबिनार का सक्सेस यह है कि जितने पार्टिसिपेंट ऐड हुए थे, तो बढ़ते बढ़ते जितने बढ़ गए हैं, तो उतने ही है। मतलब हमारा वेबिनार का सक्सेस है। कोई लेफ्ट नहीं हुआ या फिर कोई आया गया नहीं है सर। जी, लेकिन फिर भी कहीं तो रुकना चाहिए। जी, एक एक सवाल के बाद में हमने कुछ एक 3 क्वेश्चन, हमारे जो पार्टिसिपेंट है, तो ऐसे चुनिंदा 3 क्वेश्चंस निकाले हैं, पार्टिसिपेंट को ये किया है, चूज किया है। तो बाद में हम उन तीनों को अपन क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करेंगे। मेरा लास्ट वाला आपसे एक सवाल है कि शास्त्रीय संगीत को समाज में लोकप्रिय बनाने में महाविद्यालय की भूमिका कैसी हो सकती है? जैसे कि आपने अभी कहा कि अपने महाविद्यालय का दायित्व होता है कि छोटे-छोटे गांव में महफिल करिए। फिर भी और इसके आगे आपकी क्या सोच है सर? जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे आपका मैडम ने भी कहा था कि बड़े-बड़े कलाकारों को बुलाते हैं, उनका ये करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज की ही जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो जी सर। कलाकार, उसको कलाकार समझ के उसको उस लेवल पर लाइए। उसको पहले कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप कलाकार हैं, आपका कार्यक्रम हम इसमें रखेंगे। आपकी ज़िम्मेवारी है कि इसको ये करना है। जैसे आपने आज एक लड़की को गाने को बोला, जी सर। इतने सब लोगों के सामने उसने गाया, उसको भी आनंद लगा होगा। जी ऐसे सर। सब एक-एक समाज में, जैसे विष्णु दिगंबर जी करते थे कि हर एक स्टूडेंट को ले जाके मंदिर में गवाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक नसरापुर गांव है इधर पुणे के पास, उधर हमने एक स्वर यज्ञ का आयोजन किया था। सब स्टूडेंट्स को लेके गए थे, सब स्टूडेंट्स। जी। जी और सर। वो सब खेती करने वाले सब लोग वहां आए थे, और उन्होंने ये कहा कि पिछले 35 साल में यहाँ कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम नहीं हुआ, और हमने जी सर। इसमें बहुत बड़ा आनंद लिया। देखिए कि हमारे कई सारे देहात इसके लिए वंचित है। हम जी सब आके पुणे में, बम्बई में प्रोग्राम करना चाहते। कोई ऐसा नहीं सोचता कि छोटे देहात में जाके, मंदिर में जाके हमारी गायन कला प्रस्तुत करे। महाविद्यालय उस प्रकार से करे। उधर से वहाँ जो लोग रहते हैं,
उनको आपके कॉलेज में बुलाइए, उनका लोक संगीत सुनिए। हमारे भारत महाराष्ट्र का लोक संगीत इतना सुंदर है कि उसको आप सुनिए, जी और जी उसमें जो एक दर्द होता है, एक हृदय की बात होती है, वो बहुत सुंदर रहती है, और वो हमारे लोग बच्चों तक आनी चाहिए। और एक दूसरे का मिल जुलाव जब हो जाए तो दोनों मिलके एक नया बहुत सुंदर हम संगीत लोगों तक पहुंचा सके। जी सर, धन्यवाद। हम जितना हो सके, हमारा महाविद्यालय हमें तो हमारे कुछ भी एक्टिविटी के लिए हमारे पीछे, हमारे संस्था से लेकर हमारे प्रिंसिपल तक इसमें बहुत रुचि लेती है। हमें बहुत सा कोऑपरेशन उनसे मिलता है। कुछ बातें तो उन्हीं से सुझाव आता है कि सर अपने संगीत विभाग की ओर से ऐसा करिए, वैसा करिए। करेक्ट। शायद हम कुछ कम पढ़ते होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में जरूर हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। हमारे साथ शिमला से डॉक्टर टिंकू कौल जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से। टिंकू कौल सर जी, आप सुन रहे हैं? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। हेलो टिंकू प्रणाम कौल सर, जी। प्रणाम, नमस्कार सर। हाँ टिंकू कौल जी, आप अपना परिचय दीजिए और आपका सवाल पूछिए। जी सर, पहले आपको भी नमस्कार और पंडित जी को भी मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर टीसी कौल है। मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में रिसर्च एसोसिएट हूँ। मेरे दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे बड़ी खुशी है कि दौड़ के सर के दिमाग में भी वही क्वेश्चन थे और उन्होंने सारे क्वेश्चन में पूछ डाले हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न यह है सर, जैसे मैं अपने हिमाचल की बात भी कर रहा हूँ और शायद पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग एकेडमिक्स में जुड़े हैं, जो पढ़ाते हैं, संगीत के शिक्षक हैं, उसके अलावा वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका जो रोजी रोटी है या जिनका जो इनकम सोर्स है वो ये छोटे छोटे कार्यक्रम ही होते थे। जैसे कहीं, जिसको हमारे तो यहाँ जागरण का चलन बहुत है और आरती कीर्तन का बहुत चलन है और भागवत का बहुत चलन है। तो इस वर्तमान में हम उनके लिए क्या विचार करें, उनके लिए क्या स्कोप निकालें कि उनकी भी रोजी रोटी चले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह का कलाकार वर्ग अभी बहुत सारी परेशानियों में है, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप है नहीं। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अभी 1-1.5 साल तक कोई गैदरिंग या कोई किस तरह के कॉन्सर्ट या किस तरह के आयोजन हम करवाने में समर्थ नहीं है। उनके लिए क्या हम करें कि उनके लिए भी कुछ स्कोप निकल पाए और वो भी अपनी रोजी रोटी चला सही बात, सही बात, सही बात। हाँ जी, ये तो बड़ा विकट प्रश्न है, क्योंकि आर्थिकता से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब समाज की भी आर्थिकता, ये सरकार के सामने कई सारे आर्थिक प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो इसमें हर समय का एक जवाब होता है कि नहीं नहीं, सरकार ने कुछ मदद करनी चाहिए। तो हर एक इसमें सरकार मदद नहीं कर सकती, तो ये समाज ही उसको एक दिशा दे सकता है कि जैसे हम एक शास्त्रीय संगीत या बड़े कलाकार हैं, उसके साथ इन लोगों का भी एक गायन वादन, उनकी कला की प्रस्तुति करें, और उसका आयोजन फिर बड़ी कोई संस्था है या समाज के लोग हैं, वो मिलके उनको अपने साथ जोड़ के यदि करें, क्योंकि उनको वैसे रिकॉग्निशन तो होता नहीं है कभी कभी। जी बिल्कुल। तो जिनको रिकॉग्निशन है उनके साथ पहले उनका आप ये करिए, और वो कलाकार ने भी ये करना चाहिए, कलाकार को बताना चाहिए कि आपको इतना हम रेम्यूनरेशन देंगे, लेकिन उसमें से आपको इनको देना है, ये पहले आपके सामने करेंगे। ऐसा एक दूसरे को मिलजुल के थोड़ा इस प्रकार से कुछ करे। स्कूलों में कुछ उनका छोटा सा ये रखे, उसके द्वारा दे दे। मंदिरों में इनके ये हो सकता है कि जैसे मंदिरों में जो आता है उनको पैसा मिलता है, उसमें से उनको मिल जाए। ऐसी जहां जहां मतलब ये मिलती हैं, एडवर्टाइजिंग के इसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी बहुत सारी जो कंपनियां जो एडवर्टाइजिंग, उसमें लोक कला को लेके कोई एडवर्टाइजमेंट बनाए, ताकि उनको तो इसमें बहुत सुंदर पैसा, अच्छा पैसा मिल सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सुयोजित संगीत कहते हैं हम उसको, म्यूजिक फॉर एडवर्टाइजमेंट। म्यूजिक एडवर्टाइज के जरिए बहुत सुंदर हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश का संगीत, उसके द्वारा आप मान लो टाटा आईटीसी की चाय, उसके आपने मान लो एडवर्टाइजमेंट कर दी और उनसे कुछ लाखों में लिया, करोड़ों में, और वो चलते रहेगी। बहुत सुंदर बननी चाहिए। तो ऐसे लोग जरूर आएंगे। बिल्डर्स होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट,
वो इस प्रकार शादी ब्याह में उसमें भी आप कुछ थोड़ा बहुत योगदान इस प्रकार से उनका ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। धन्यवाद टिंकू जी। आपका भी सर बहुत बहुत, पंडित जी जी को भी जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी। सर हमारे साथ वेस्ट बंगाल से देवोश्री राय जुड़ी है और वो कुछ आपसे सवाल पूछना चाहती है। देवोश्री। हाँ, नमस्कार डॉक्टर हाँ, सर। नमस्कार। पंडित जी को भी नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं देवोश्री रॉय चक्रवर्ती, मैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज महिषादल गर्ल्स कॉलेज से हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ बीए लेवल में ही म्यूजिक है और जो सबसे दुख की बात है सर कि विद्यासागर यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पीजी डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो जो करिकुलम सेट हुआ है वो मोस्टली जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वेस्ट बंगाल की या फिर सेंट्रली जो रन यूनिवर्सिटीज हैं उनके करिकुलम को लेके मिला जुला के बनाया गया है। तो जो करिकुलम है अभी भी जो रनिंग करिकुलम है जो सेमेस्टर्स का है उसमें पर्सनली अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत स्ट्राइक करती हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ कुछ एक अलंकार है, एक लक्षण गीत, एक कुछ थाटों के नियम है। सेकेंड सेमेस्टर में क्योंकि वेस्ट बंगाल है तो कुछ 40-42 रविंद्र संगीत हैं। इस तरह से बहुत मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द टीचर्स मैं ये कह रही हूँ कि ये सिलेबस क्या कुछ ऐसा स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए पोस्ट कोविड कि ऐसा कुछ हो कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं जो निकल रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद, अब देखिए नौकरी तो इज एट स्टेक, नौकरी का कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि सिलेबस होना चाहिए कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें? जैसा कि अगर बंगाल की बात करें तो बंगाली जो हेलो हेलो। हाँ देवोश्री। जैसे अन्विता मैम। हरियाली है। नहीं हेलो, तिकडनंच काही हाँ प्रॉब्लेम है। तो क्या हेलो कंटिन्यू करिए, सुनाई दे आप रहा है? कंटिन्यू करिए। जी आ हाँ, रहा है। ठीक ठीक हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सिलेबस रिवाइज्ड हो? हेलो। आपके आपके आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है देवऋषि जी, आपकी आवाज ब्रेक हो हाँ रही है, देवोश्री। बंद हो जा रही है। खुद का संसाधन हो सके, कुछ कोई इस तरह से कोई फैमिली फंक्शन है वहाँ के वो गाने गाएं, तो क्या ऐसा कुछ स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए कोर्स? आपको क्या लगता है पंडित जी? सर हेलो सर। हाँ कुछ हाँ शायद सर के नेट में प्रॉब्लम है शायद। हाँ एक हाँ, सरांचा नेट हो जाएंगे, जुड़ हाँ, जाएंगे। जुड़ हाँ जाएंगे। बस हम अंतिम चरण में है, सिर्फ एक क्वेश्चन है अभी। अभी हेलो सर। पोस्ट कोविड हम लोग को ये भी सहना पड़ेगा दौड़ के सर। हाँ जी जी सर, जी 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 सही बात है। प्रॉब्लम्स आएगी, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर हाँ गोइंग टू वी हैव टू फेस। जी, कलाकार को मूड पेशेंस बनाए जरूरत है। रखना जरूरी होगा बिल्कुल देवश्री। जैसे भी हो समय आ कलाकार को जाना मूड पड़ेगा। बनाए रखना। जी जी, मूड बनाए रखना जरूरी होगा। सर के शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट। जी हाँ, देखते हैं, मैं फोन करता हूँ सर से, एक मिनट। हाँ जी सर जी। नेट मध्ये प्रॉब्लेम हेलो
लास्ट क्वेश्चन भी। हेलो हेलो, हाँ दिलीप जी, हाँ हाँ पांडुरंग मुकडे हाँ सर सर. हा मग आलं ना? ते- हा 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 होऊ द्या सर, होऊ द्या ना. आपला शेवटचा एकच प्रश्न राहिलेला आहे, होईल. हा हा सर, जॉईन झाले की हे करा. हा अन्विता मैम, हाँ ज्वाइन नहीं झालेत ते हाँ अजून. 1-2 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं सर. अच्छा ठीक आहे, हाँ कोई 1-2 बात नहीं. मिनिटात हाँ ज्वाइन होत आहेत हाँ ते. हाँ, होने 2 दीजिए, होने मिनिट. दीजिए. हा हाँ, हा हाँ. हा कारण ना आपल्याला टेक्सास वरून एक जणांचा प्रश्न आहे आणि तो आपण घेतला की मग आपलं सत्र आपण संपवूया. हॅलो हा हो सर, हा हा नमस्ते, आपको ये वेबिनार कैसे लगा? बिल्कुल बिल्कुल एक ओके सर, एक ये मिनट बहुत सर ही ज्वाइन हुए enriching हैं. है. अच्छा अच्छा, हाँ सर, श्योर श्योर. हाँ सर, हो गए, ज्वाइन हो देवश्री गए का सर. सवाल हाँ. आपने सुना है? सर कळसकर सर, अनम्यूट करिए सर, अपने आप को. अनम्यूट अपने आप कीजिए. को अनम्यूट करिए सर. अनम्यूट कीजिए. हाँ, मम्मी करते. सर अनम्यूट करा, तुम्हाला अनम्यूट करा. झालं हाँ. झालं सर. हो. हाँ. हाँ सर, आपको देवश्री जी का सर अनम्यूट कीजिए सर. अनम्यूट नहीं हुआ है. सर रुकिए, मैं करती हूँ सर, रुकिए मैं करती हूँ. हाँ हाँ. हाँ सर. नाही, त्यांना करावं लागेल तिकडनं. हा, नाही होत आहे, नाही इकडनं नाही होत. होत आहे, त्यांना हाँ. करावं लागेल. हा. हाँ झाले. हाँ हाँ. हाँ, हाँ सर, देवश्री आपने जी ने देवश्री जी ने बहुत बड़ा बहुत हाँ. अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम लोग ये सोचते सर. कि इतना होने के बाद मतलब ये संगीत के लिए कोई और अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारे सिलेबस में कुछ रखना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि ये बात बहुत जरूरी है कि सब जो है कलाकार नहीं बन सकते. उन्होंने सिलेबस की बात की. सिलेबस तो हम लोग यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस की कमेटी होती है, तो सिलेबस की कमेटी उसको समय समय पर उसको अपडेट करते रहती, चेंज करते रहती है. ये पहला सवाल. दूसरा ऐसा है कि इसमें इस प्रकार की एक सिलेबस में ये होनी चाहिए प्रोविजन कि जिसमें आप कमर्शियल म्यूजिक उसके बारे में बहुत सोचने की जरूरी है, क्योंकि सब कलाकार नहीं बनते. पहले भी सर जी ने जो प्रश्न पूछा कि इन लोगों को क्या क्या करें, तो वैसे ही है कि जब ग्रेजुएट हो जाते तो संगीत का इतना प्रयोग हमारे सब मीडिया पर होता है. देखिए हर मिनट में संगीत होता है. जैसे कोई एक प्रोग्राम लीजिए टीवी का, तो उसके पीछे म्यूजिक होता है. तो आज म्यूजिक का उपयोग कम से कम 1 करोड़ लोगों की आवश्यकता है. आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 crore people are required for these medias कि इसमें कम से कम 400 चैनल 500 चैनल है. तो हर एक 1-1.5 मिनट का होता है, उस पे म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, फिर जिंगल्स होते हैं, फिर सॉन्ग्स होते हैं, टाइटल सॉन्ग्स होते हैं. तो हम लोगों को हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को ये कमर्शियल म्यूजिक से भी अवगत कराना चाहिए ताकि वो उनको नौकरी की जरूरत ही ना पड़े. हमारा एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ने आया तो हमने पूछा क्या करेंगे, कह लगे म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा सर मैं. तो मैंने कहा अरे पहले सीख लो. तो बोला जितना चाहिए उतना मैं सीखूंगा सर, और उतना ही सीखा, और आज वो बहुत बड़ा एक रिनाउंड म्यूजिक कंपोजर बन गया है. तो देखिए ये इस प्रकार का हमने सोच रखने से हमारे बच्चे जाके उधर ये करेंगे. तो हम ये सिखाते नहीं बस प्योर म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक और वो, ये तो होना ठीक है, लेकिन उसके रोजी रोटी का पहले उसको ये देना चाहिए अलग अलग प्रकार के मार्ग. म्यूजिक थेरेपी पर काम करिए तो वो
पेशेंट्स के पास जाके हमारे पास आते हैं, सर हमको म्यूजिक थेरेपी चाहिए, इसको कैंसर हो गया, इसको ब्लड प्रेशर हो गया, इसको ये हो गया, तो इसके लिए कौन से म्यूजिक है, वो जाके करने से उसको पैसा मिलता है, काफी सारा पैसा उसमें मिलता है। या व्यायाम संगीत होता है, व्यायाम के समय एक्सरसाइज म्यूजिक, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज। तो इसका एक कोर्स आपके इसमें इनबिल्ट होना चाहिए कि जो आपको आपके बच्चों को कहीं भी उसको जाना नहीं पड़ेगा और घर बैठ के काम कर सकेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक, कंपोज म्यूजिक, इंटरल्यूड म्यूजिक, ऐसा उनको बनाने का ये भी सिखाना जरूरी है। सिर्फ क्लासिकल के लिए हमारा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सीखे क्लासिकल, हम कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक सिखाएंगे, ये गलत है। उनको सब प्रकार का की शिक्षा दे कि वो अपने आप सक्षम बने। जी जी सर। देवश्री ठीक है? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रदीप जी। हाँ Thank you so much. हाँ। सर हमारे साथ टेक्सास से मानसी जोशी सिंह हाँ जी। ये जुड़ी है, शायद अभी वहाँ रात नमस्ते। के 1-1:30 बजा है रात के, और वो पूरा हमारा पहले से सत्र ज्वाइन किया है और इतने रात में भी वो हमारे वेबिनार में जुड़ चुके हैं, तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ग्रेट मानसी जी। नमस्कार। नमस्कार मानसी जी। नमस्ते नमस्ते सर। मैं मानसी जोशी सिंह। मैं बड़ी आतुरता से रुकी हुई हूँ आपको मेरे सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपने ऑलरेडी जो आपके अभी 1-2 सवाल जो लिए जा चुके हैं, उनमें कुछ हद तक मेरे सवाल भी कवर किए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा उनको मेरे तरीके से पूछना चाहूंगी। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो आज के कोविड और इस तरह के जो सिचुएशंस है जिनकी वजह से सारे संगीत क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ा है, तो इन सर्कमस्टांसेस में पहले तो ये सवाल था कि इनकी वजह से क्या हमारे शास्त्रीय संगीत की पेशकश, इसकी कालावधि और कम हो जाएगी? मतलब ये तो आपने वैसे पहले ही आपने इसके बारे में थोड़ा बोला था। और दूसरा उसमें सवाल ऐसा है कि इसकी वजह से साधकों को केवल पेशकश से ज्यादा एप्लीकेशंस ऑफ म्यूजिक, जैसे कि नॉट जस्ट म्यूजिक थेरेपी या कंपोजिंग, लेकिन आजकल जो स्पेसिफिकली जो सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है, या ऑनलाइन म्यूजिक, डिजिटल म्यूजिक रिलीजेस और ये सब जो हो रहा है, तो उन तरीके के सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर आधारित कुछ कोर्सेज या कुछ ट्रेनिंग या कुछ क्विक एजुकेशन ये देना भी ज्यादा जरूरी है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? और वही था मेरा भी कि इसके इन सारी चीजों की वजह से संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम बदलना चाहिए क्या? पाठ्यक्रम तो बदलना चाहिए। बहुत सारे राग सीखने से कम राग में ज्यादा ये करना अभी जरूरी हो गया है। जैसे यशपाल सिंह पहले हमारे ये थे एजुकेशनिस्ट, वो कहते थे बहुत ज्यादा मैटर बच्चों को पढ़ाने से कम मैटर, लेकिन वो उसके समझ में, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आए वो उसका। कोविड का आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कोविड के इस समय एक अलग प्रकार का संगीत हमको बनाने की जरूरी है। देखिए, ये कोविड के कारण हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स से हम बहुत दूर हो गए। एक संशय से उसकी ओर देखा जाता है कि अरे ये कोविड वाला है, ये है, तो वो कोई महामारी है, ये ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है कि जो सबको जोड़ सकता है। तो जैसे देखिए, सलमान खान जी ने बीच में वो कोविड में थे तो एक बहुत सुंदर सा कोरोना पर गीत बनाया और फिर कितना सुंदरता से प्रस्तुत किया। ऐसे गीत हमारे बनने चाहिए कि जो राष्ट्र बंधुत्व और विश्व बंधुत्व, इन पर विचार करके ये ऐसा संगीत बनाए कि जिससे हम फिर जुड़ सके। इतनी परिस्थिति बदल चुकी है कि हम अब एक दूसरे से जुड़ेंगे पता नहीं चल रहा है, इतना ये भारी महामारी ने चेंज कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में
संगीत के माध्यम से यदि हम जुड़ जाए, जैसे आपने कहा कि एक आपने अमेरिका में रह के एक कोई गाना बनाया, तो इधर का कोई जो है उसका जी म्यूजिक बिल्कुल, बनाएगा, कोलैबोरेशन। उसके लिए आप पैसा देंगे और हमारे यहाँ से हम करेंगे तो उसके लिए आप ये करेंगे, आपके यहाँ से हम करेंगे, तो आदान प्रदान विचारों का होगा, इकोनॉमी का होगा, और सब मिल के साथ ये सोच के कि भैया इसको ये जरूरी है, तो उसके लिए भी करना है, और कला का स्तर भी ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। सिलेबस तो जो है कि 2 साल से फिर ये कर सकते, इस साल के लिए एक सेपरेट सिलेबस यदि बनाए, तो मैं सोचता हूँ कि ये पढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए भी सुविधाजनक होगा, और ये बहुत अच्छा रास्ता उनमें से हमको निकालना है। जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद मानसी जी। ज्वाइन हो गई, मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी गुरुजी, ये तो मेरा हाँ मानसी जी, सौभाग्य है, तो बस हमारे महाविद्यालय की ओर से भी आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। हमारे महाविद्यालय की ओर से भी बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। मैं नमस्ते आभारी हूँ कि जी आपने जी। मुझे मौका दिया इसमें पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये अरे बहुत कोई ही बात नहीं। अच्छा सवाल टॉपिक है, ये बहुत जी टाइम जी सेंसिटिव हेलो टॉपिक हेलो है, तो दिलीप जी। जी थैंक यू सो जी मच। हेलो हाँ दिलीप जी हाँ मुखड़े। बोला। हाँ हाँ बोला हाँ, एक बोला अत्यंत महत्त्वाचं मला निवेदन जरा थोडं करायचं होतं. हाँ हॅलो. बोला मॅडम आपण आपण हे निवेदन हाँ हॅलो एक मिनिट हाँ, सर हाँ, हाँ. प्रिन्सिपल हाँ. मॅडमला विचारतो मी हा तर हा हॅलो हाँ मी मॅडमला विचारतो हाँ हा विचार मॅडम विचार. त्यांना काहीतरी बोलायचंय मुखडे सर आहेत गांधीराव महाविद्यालयाचे कशाळकर सर जसे अध्यक्ष आहेत तसे ते सचिव आहेत त्यांना काही बोलायचंय बोलू देत का हो आपल्या विषयाच्या संदर्भातच हा असेल तर विषयाच्या संदर्भात हो चालेल ना हाँ चालेल. हो हाँ हो यस हो. यस हाँ हाँ दिलीप जी, आप इतने नसीबान हो कि जो जिस कॉलेज में आप काम कर रहे हो, और काम करते समय आपको जो काम कर रहे हैं उसको सभी आपके साथ है। जैसे कि मैं और कशाळकर सर जिस ऑफिस में काम किए 25 साल 20 साल, जी तो उसमें भी हमारा ऐसा ही योगदान था, और बहुत बड़े विद्वान आपने आपके इसमें आप बुलाया है। जी सर तो आपके कॉलेज के बारे में या गुरु परंपरा या प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी आपने विषय इसमें लिए, वो जी सर ये बहुत अच्छा है, और आगे ऐसे अलग अलग वेबिनार से आप बनाइए और बनाते रहिए। जी सर इसके लिए मुझे इसमें शामिल होने का जो आपने संधि दी है उसको मैं आभार जी व्यक्त सर करता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद जरूर आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। अब के है जोशी जी के साथ संगत हाँ भी है। देखो जी देखो सर जितना भी करे वो कम ही जी है. सर ये जी सर मैं आपसे हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। कशालकर सर जी का तो है ही, आपका भी हमें बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल आशीर्वाद मिले। मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल. अपनी इस वेबिनार के अंतिम चरण में आ रहा हूँ। अन्विता मैम हो 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 हो. हाँ आपला अंतिम चला. चरण में आ रहा हूँ कि आज एक मिनट आज के इस प्रश्नोत्तर का सेशन समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि आने वाले संकट तो बहुत है, शायद ये कब खत्म हो गए इसका कोई आपने ड्यूरेशन भी पता नहीं है, खत्म हो गए कितने सालों तक चलेंगे इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, हमें इसमें काम करना है, बहुत काम करना है। हमारा यह सब्जेक्ट आम लोगों तक हमें पहुंचाना है। इसमें हमें जो हमारी परंपरा चलते आ रही है उसे भी हमें कायम रखना है, और शिक्षा में बदलाव लाकर जो हमारे स्टूडेंट तक हम कैसा पहुंचा सके इसके ऊपर भी हमें बहुत सा विचार करना है। आने वाली समय में बहुत से चैलेंजेस हमारे ऊपर है। बहुत से सर ने जो जवाब दिए हैं उसमें से बहुत से चैलेंजेस मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे
ऐसे इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। वाह वाह। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वाह लड़ने वालों क्या के बात है। कदमों में बहुत जहान। बढ़िया। मैं आगे के सूत्र मेरे सहयोगी डॉक्टर पराग चौधरी सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर और धन्यवाद पंडित जी। जैसे कि हमने पंडित जी से सुना, उनकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे एक वास्तववादी विद्वान हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग जो रहते हैं वो अपनी परंपरा या प्रथा को इस तरह से चिपके रहते हैं कि कुछ परिवर्तन अगर होता है, कुछ बदलाव होते हैं तो वो बदलना नहीं चाहते, उनको वो उनके मायने में नहीं रखते हैं। ये विशेषता कशाळकर सर की है कि वो वास्तववादी विद्वान है। मैं आभार प्रकटन के लिए आपके सामने हूँ। सर्वप्रथम मैं पंडित विकास कशाळकर जी का साधुवाद तथा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमें मार्गदर्शन किया। हमारी संस्था मराठवाड़ा लीगल एंड जनरल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर भारसोकर मैडम, इनको मैं विशेष आभार देता हूँ, रहे हैं और रहते हैं। हमारे संगीत विभाग पर हमेशा अपना प्रेम तथा विशेष स्नेह देने वाली हमारी आदरणीय प्राचार्य माननीय डॉक्टर वसुधा पुरोहित जी को भी मैं विशेष साधुवाद देता हूँ। हमारी IQAC इंचार्ज डॉक्टर अनिता अग्रवाल मैडम तथा संपूर्ण IQAC टीम, इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे संगीत विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक दिलीप दोड़के जी, हमारा टेक्निकल स्टाफ श्री मनोज जी भुजबड़, गणेश भुजबड़, माधुरी मुत्याळ तथा मकरंद जोशी सर तथा संपूर्ण नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे महाविद्यालय का संपूर्ण प्राध्यापक वृंद और अंत में इस वेबिनार में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। और इस वेबिनार का समापन हमारी आदरणीय प्राचार्य मैडम की आज्ञा से पसायदान से करने के लिए मैं कुमारी श्रावणी प्रकाश मुदरवाडकर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। आज मेरे जैसे विद्यार्थिनी को इस कॉन्फ्रेंस को सुनते हुए बहुत ही आनंद आया और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी मैं जो पसायदान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें विश्व बंधुत्व की प्रार्थना की गई है, जो कि संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दानवे जे खळांची व्यंकटी मांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पावो
आणि जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषा चंद्रमे जे लांछन मातंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विजये ओ आवे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराय हा होईल दान पसा येणे सुखिया सुखिया धन्यवाद श्रावणी। मैं प्राचार्य मैडम की आज्ञा से यह वेबिनार यहाँ पे संपन्न होता है ऐसा बोल के सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद 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 सर। छान पराग मस्त धन्यवाद धन्यवाद छान झालं सर, छान झालं एकदम। थँक्यू सगळ्यांचे खूप खूप आभार खूप आभार खूप छान झालं दोडके सर। थँक्यू Very well done. Wonderful. Wonderful. Exclusively wonderful. थँक्यू कशाळकर सरांचे पण आभार खूप आभार। खूप आभार तुम्ही परमिशन दिली क्लास दिला तुम्हाला धन्यवाद थँक्यू सगळ्यांचे खूप आभार। खूप छान झाला सर। धन्यवाद एंड करू मीटिंग। यस मैम यस थैंक यू वेरी मच अग्रवाल मैम बहुत मीटिंग जेव्हापर्यंत एंड नाही करणार तोपर्यंत रेकॉर्डिंग नाही होणार म्हणून। बरोबर मॅडम थँक्यू मॅडम। अभिनंदन दोडके सर। हेलो